इंडिया पर इस वक्त बेहद दुखद खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद की 9 विधानसभा क्षेत्रों में से सिधौली से सबसे ज्यादा बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले पूर्व मंत्री श्यामलाल रावत उर्फ बाबूजी हम सबके बीच नहीं रहे। जिसने भी यह खबर सुनी, सब उन बाबूजी के अंतिम दर्शन करने पहुंचा। बताया जा रहा है कि श्यामलाल रावत जी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, श्यामलाल रावत जी किस बीमारी से जूझ रहे थे, कितने समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे और कहां उनका आज निधन हुआ? देखिए प्रांशु जी, आपको बता दें कि ये बेहद दुखद समाचार है। जिस तरीके से जो श्यामलाल रावत जी का ओहदा था, या यूं कहिए कि वो लोगों के दिलों पर राज करते थे। वो इकलौते ऐसे सीतापुर के विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, जो 7 बार निर्वाचित हुए। 1940 में सिधौली का ही एक सतनापुर गांव पड़ता है, वहां पर श्यामलाल रावत जी का जन्म हुआ। और फिर उसके बाद उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी, वो भी सिधौली में ही हुई। और सिधौली में वो शुरुआती दौर में वहीं पर पढ़े। और एक बाड़ी गांव पड़ता है जो बहुत ही चर्चित गांव है, नरोत्तम दास जी की जन्मस्थली है, और यहाँ पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद गांधी गांधी इंटर कॉलेज है, यहाँ पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली। और यहीं से फिर वो लखनऊ डीएवी कॉलेज में स्नातक किए और वकालत की। उस दौरान स्नातक करना, वकालत करना अपने आप में एक बड़ी बात हुआ करती थी। और श्यामलाल रावत ने ये सारी शिक्षा दीक्षा लेने के बाद वहीं लखनऊ में इन्होंने पहले शुरुआती दौर में ही टेलीफोन विभाग में नौकरी शुरू की। यहीं पर इनका संपर्क राजनीतिक लोगों से होना शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे लोगों में इनमें नेताजी के गुण दिखाई देने लगे, और लोग जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उन पर नजरें गड़ा दिए। और बताते हैं कि श्यामलाल रावत की पहली मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हेमवती नंदन बहुगुणा से होती है। और उनके राजनीतिक गुरु जो चंद्रभान गुप्ता, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनसे हुई। इन्होंने जो है पहला चुनाव श्यामलाल रावत को 1967 में सिधौली से लड़ाया, कांग्रेस से चुनाव लड़ाया। लेकिन बहुत ही कम वोटों से चुनाव श्यामलाल रावत हार गए। लेकिन हार नहीं मानी, इन्होंने फिर 1969 में सिधौली से चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस से विधायक बने। 74 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा और फिर से सिधौली से विधायक बने। फिर 1979 में जनता दल 89 में जनता दल से ये विधायक बने पुनः। और 1991 में जनता पार्टी में आ गए। लेकिन इस बार भी जनता ने इनको सिर माथे पर बिठाया और विधायक जी। बनाया। इसके बाद 1993 से लेकर 2002 तक सपा से 3 बार जो है श्यामलाल रावत विधायक रहे सिधौली से। उस समय ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे श्यामलाल रावत। 3 बार लगातार समाजवादी पार्टी से विधायक रहना, फिर उसी दौरान उनका प्रदेश सरकार में मंत्री बनना, और ये उनके कद को दर्शाता था। हालांकि इस बार वह 2 बार मिश्रित लोकसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन जीत नहीं सके, उनकी हार हुई। तो कुल मिलाकर उनका बड़ा कद था। सीतापुर में उनके मुकाबले 7 बार अभी तक कोई विधायक नहीं बना है। हाँ, 6 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड है सीतापुर के कई विधायकों में, जैसे स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्ता हैं, या पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा हैं। लेकिन 7 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड इकलौते ऐसे श्यामलाल रावत विधायक हैं जिनके नाम दर्ज है। और इसीलिए उन्हें लोग बाबूजी कहते थे, उनको उनका सम्मान करते थे। वो लगातार समाजवादी पार्टी का सीतापुर में परचम फहराए हुए थे। कुछ अनबन होती है बीच में, समाजवादी पार्टी का साथ छूटता है, और फिर जब चाचा और भतीजे में विवाद होता है, यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में, तो श्यामलाल रावत कुछ दिनों के लिए उनकी गाड़ी में झंडा भी दिखाई देता है। प्रगतिशील जो समाजवादी पार्टी थी शिवपाल यादव की, उसमें जाते हैं। लेकिन श्यामलाल रावत अपने बेटे के मतलब यानी कि पोते
जो तरुण प्रकाश उर्फ जी सनी रावत हैं, उनमें वो देखते थे कि इनमें नेता बनने के गुण हैं। तो तरुण प्रकाश उर्फ सनी रावत कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, श्यामलाल रावत ने बीच में समाजवादी पार्टी से नाता जरूर तोड़ा, लेकिन आखिर में वो समाजवादी पार्टी की ही मदद में उतर आए। बताते हैं कि अभी हाल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, मोहनलालगंज से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी, जो सांसद बने हैं, पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी, उनकी श्यामलाल रावत ने मदद की, जो दर्शाता है कि आखिर समय में समाजवादी पार्टी के ही श्यामलाल रावत होकर रहे। ये अलग बात है, लंबे समय से श्यामलाल रावत बीमार चल रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनका कुशलक्षेम तक जानना मुनासिब नहीं समझा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक ऐसे बड़े दिग्गज नेता की फिर भी जिस समाज से वो ताल्लुक रखते हैं, अब वो पासी समाज है, रावत समाज है, जिसकी संख्या सीतापुर में बहुतायत में है। तो एक स्थापित नेता के रूप में श्यामलाल रावत ने पहचान बनाई। लंबे समय तक वो जनप्रतिनिधि रहे, मंत्री रहे, लोकसभा का चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी को सीतापुर में बढ़ाने में भी उनकी बहुत भूमिका रही। बहुत सारी फोटोज आप देख रहे होंगे इंडिया के स्क्रीन पर, जब सीतापुर कभी भी दिग्गज नेता आते थे, वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव रहे हों या फिर अखिलेश यादव रहे हों, मंच पर आप श्यामलाल रावत को देखते होंगे और श्यामलाल रावत से गुफ्तगू करते हुए मुलायम सिंह यादव को देखते होंगे, जो दर्शाता है कि वाकई में एक बड़े नेता को सीतापुर ने आज खो दिया है। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए कार्य शायद कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं, ये सभी का कहना है। हम आपको ये भी बता दें प्रियांशु, जी श्यामलाल रावत का एक अंतिम सपना था, वो सपना पूरा नहीं हो सका। वो सपना था नीलगांव कृषि फार्म में महाकवि नरोत्तम दास कृषि विश्वविद्यालय खोलने का। इसके लिए वो लगातार प्रयासरत थे और सभी जानते हैं महाकवि नरोत्तम दास बाड़ी के ही रहने वाले थे, यहीं उनका जन्म हुआ। इस नाते से वो कृषि विश्वविद्यालय उनके नाम से नीलगांव कृषि फार्म में खोलना चाहते थे। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब जिस सिधौली विधानसभा क्षेत्र से, ये सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से उन्होंने यानी श्यामलाल रावत ने जब प्रतिनिधित्व किया, तो यही आपको बता दें कि यहाँ पर उन दौरान सड़कें नहीं हुआ करती थी। सड़कों का शुरुआती दौर में जाल बिछाने का काम श्यामलाल रावत ने किया। नगर पंचायत की स्थापना भी श्यामलाल रावत ने कराई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो देख रहे हैं CSC, वो भी श्यामलाल रावत के प्रयासों से ही यहाँ पर स्थापित हुए। तो उनके बहुत सारे कार्य वो जो आज भूले नहीं जा सकते हैं, आज उनको लोग याद कर रहे हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे श्यामलाल रावत। अब जो खबर आ रही है, तरुण प्रकाश उर्फ सनी रावत जो उनके पोते हैं, कांग्रेस से राजनीति करते हैं, उनके मुताबिक कुछ ही देर बाद यानी करीब 1 से 2 बजे के मध्य दोपहर में श्यामलाल रावत के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव सतनापुर ले जाया जाएगा और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच बहुत सारे लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके यहाँ पहुंच रहे हैं और उनके किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं। एक उनका लंबा समय है राजनीति का, उसकी लोग मिसाल दे रहे हैं। इकलौते ऐसे सीतापुर के विधायक रहे जो 7 बार विधायक रहे श्यामलाल रावत, जो रिकॉर्ड है। अब ये रिकॉर्ड कौन पूरा करेगा? बहुत सारी ऐसी बातें उनके न रहने पर की जा रही हैं। तो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है और अपने आप में एक बड़ी मिसाल है श्यामलाल रावत, जिन्हें आज याद किया जा रहा है। हम आपको बता दें, उनके अंतिम दर्शन के लिए जो हमें खबर मिल रही है, सांसद मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, विधायक मनीष रावत, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, पूर्व प्रमुख देवभानु सिंह, रामपाल भार्गव जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, ललित मिश्रा जो भाजपा नेता हैं, और नगर पंचायत सिधौली के अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव, दुर्गेश सिंह, डॉक्टर US निगम,
नेशनल इंटर कॉलेज के प्रबंधक राजीव मिश्रा, जिनका बड़ा साथ रहता था श्यामलाल रावत से, वो सपा विधानसभा अध्यक्ष रमेश यादव समेत क्षेत्र के तमाम ऐसे नेता जो उनके अंतिम संस्कार उनके में शामिल हो रहे हैं या उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने आप में सीतापुर में राजनीति के क्षेत्र में एक बड़ी क्षतिपूर्ति हुई है। वो कभी दोबारा शायद नहीं लौटेगी, लेकिन इतना जरूर है जो वो रिकॉर्ड बना गए हैं वो अन्य नेताओं के लिए भी एक मिसाल भी है और साथ में उस लक्ष्य को पाने का एक कहते हैं रास्ता होता है, वो दिखा गए हैं कि आप भी इतनी लंबी दूरी तय कर पहुंच सकते हैं अपने कर्मों से, अपने किए गए कार्यों से, लोगों के जुड़ाव से। ये साबित करता है कि श्यामलाल रावत ने लोगों से जुड़ाव रखा, लोगों के बीच में रहे और सिधौली में एक बड़े नेता के रूप में जाने गए और सीतापुर में एक रिकॉर्ड बनाया 7 बार विधायक बनने का। जी बिल्कुल, तो इस वक्त दुखद खबर आ रही है सीतापुर के लिए, बड़ी क्षति भी मानी जाएगी। तो सीतापुर की सिधौली विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे और मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में श्यामलाल रावत उर्फ बाबू जी का निधन हो गया है और बताया जा रहा है कि उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया है वो अभी तक कायम चल रहा है, कोई उनके रिकॉर्ड को अभी छू भी नहीं पाया है। और उनका जो पैतृक गांव है सतनापुर, जो सिधौली तहसील इलाके में आता है, करीब 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जानकारी उनके पोते तरुण प्रकाश रावत जी ने दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि उनका एक सपना था कि नीलगांव कृषि फार्म में महाकवि नरोत्तम दास कृषि विश्वविद्यालय खोलना, जो पूरा नहीं हो सका। अब देखना होगा कि उनके जो राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाता है और उनका ये सपना कौन पूरा करता है। फिलहाल ये दुखद खबर इंडिया पर आ रही है। जिस किसी को भी पता चला वो उनके अंतिम दर्शन के लिए जा रहा है। और श्यामलाल रावत जी के अगर सम्मान की बात करें तो हर दल का नेता उनका सम्मान करता था। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।